नौकरी दो। एस्टेट है, सीटेट है, नेट है, नीट है, अब नौकरी दो। नौकरी दो, नौकरी दो। रेलवे में, बैंक में, बिजली में, स्कूल, कॉलेज, कहीं तो नौकरी दो। नौकरी दो, नौकरी दो। खेत बेचा, प्लाट बेचा, खुद को बेचा, सब कुछ बेच दिया, अब नौकरी दो। नौकरी दो, नौकरी दो। नौकरी? कैसी नौकरी? क्या करोगे नौकरी का? अरे नौकरी तो है ही नहीं। नौकरी लेके करोगे तो क्या करोगे? अरे नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे नेताजी, जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो किसी को क्या देगा भला? अरे नेताजी ने कह दिया ना, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। और हाँ, सारा देश कह रहा है। अब दे बताओ, देश बढ़ा के तुम? देश। मोदी जी कह रहे हैं, अब बताओ मोदी जी बढ़े के तुम? मोदी जी। कोई नौकरी वोकरी नहीं है। और नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। पर नौकरी देने वाले कैसे बने? हमारे पास तो खुद ही कुछ नहीं बचा है। 56 फार्म भर लिए, 36 एग्जाम दे लिए, 6 इंटरव्यू दे चुकी हूँ, पर फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिली। आप लोग अपना काम कीजिए, नौकरी देने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, सरकार की है। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी दो। अरे कोई नौकरी वोकरी नहीं है। क्यों शोर मचा रखा है? कोई नौकरी नहीं है और ना ही नौकरी की जरूरत है। रेलवे में, बेच दिया रेलवे। बैंक में, अरे पिट गए बैंक, सब बंद हो गए बैंक। रोडवेज में। अरे प्राइवेट हो गया सब कुछ, और प्राइवेट होने लग रहा है। स्कूल, कॉलेज, अरे शिक्षा। मैंने आगे बात देना। बहनों भाइयों, हमने किसानों को आजाद कर दिया है। आज से किसान आजाद है। ब्रेकिंग न्यूज, स्वागत है आपका 6 न्यूज में। भारत के इतिहास का सुनहरी मौका, 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ, देश का किसान आजाद हो गया। ये कमाल तो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने करोड़ों किसानों को आजाद कर दिया। देखिए, विपक्ष होता रहा, दुनिया देखती रह गई, और मोदी जी ने किसानों को बिचौलियों से आजाद कर दिया। अब किसान कहीं भी, किसी भी मंडी में अपनी फसल बेच सकता है। किसान की आजादी मतलब देश की आजादी। बहनों भाइयों, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष किसानों को बहका रहा है। तो विपक्ष जवाब दे, क्यों किसानों से नफरत करता है विपक्ष? किसानों की आजादी से नफरत करता है विपक्ष, इसीलिए विपक्ष किसानों को बहका रहा है। जो सरकार का विरोध करते हैं वो देशद्रोही है। 2 नंबर की कमाई बंद हो रही है, इसीलिए किसान चिल्ला रहे हैं। मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता गांव-गांव जाएगा और लोगों को समझाएगा इन कानूनों के फायदे के बारे में। सुशांत, सुशांत, सुशांत। रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन आजकल यही दलाली मीडिया सरकार की गुलामी करने में लगा हुआ है। ये क्या समझते हैं? किसानों को नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए? हम हमेशा ऐसे ही सरकार के ढाल बने रहेंगे? ये हमेशा ऐसे ही सरकार की गलतियों को छुपाते रहेंगे? अरे ये मीडिया वाले वही लिखते हैं, वही बोलते हैं जो सरकार इनसे करवाती है। कैसे निकले इस जंजाल से? है कोई समाधान? अरे बेटी, किससे पूछती हो? ताई तुम रहने दो, अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रही हूँ। मतलब? अरे भाई, जब मसला नौजवानों की समझ से बाहर हो जाता है तो हम जैसे बुजुर्गों को ही आगे आना पड़ता है। पर ताई हम क्या करें? बेटी, भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की धार विचारों की शान पर तेज होती है। तुम भी सोचो, विचार करो, तुम्हारे हाथ है, पैर है, दिमाग है, सब मिलकर सोचो। और अकेले अकेले लड़ने से तो मौत मिलती है, और सबके मिलकर लड़ने से आजादी मिलती है। हर तरह के शोषण से आजादी, आजादी, भेदभाव से आजादी, 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 जात पात से आजादी, 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 बेरोजगारी से आजादी, 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 काले कृष्ण
कृषि कानूनों से आजादी। आजादी आजादी। ताई जी ठीक कह रही है। आज हम गांव में मीटिंग कर रहे हैं और सभी नौजवान भाई उस मीटिंग में शामिल होकर आगे का रास्ता निकालेंगे। हाँ हाँ चलो मीटिंग की तैयारी करते चलो हैं भाई सभी। चलो, दरी दुरी बिछा लो भाई। पानी आ गया के? बेटी मास्टर जी आगे के? नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ बेटा शुरू करो। गांव के नौजवानों, आदरणीय ताई जी और मास्टर जी, आज की हमारी सभा में जो फैसला लिया जाएगा वो उसे सभी मानेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ, मंजूर है। हमारी ताई जी और मास्टर जी आज की सभा की अध्यक्षता करेंगे। मंजूर? हाँ, मंजूर है। सभी अपनी बात रखिए। पहली बात तो ये है कि शिक्षा के अंदर 50,000 पद खाली पड़े हैं। इसका असर हमारे गांव के ऊपर भी पड़ रहा है। हमारे स्कूल को देखो, हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है और छोरियों वाला स्कूल अपने गांव का, दनोदे गांव का सबसे अच्छा स्कूल था। अरे देखते ही देखते बर्बाद हो गया। 10-11 स्टाफ की एकदम बदली कर दी। हो कह रहा है गुंडागर्दी, लफंगेगिरी हो रही है अपने स्कूलों के आसपास। हमें अपने स्कूलों को संभालना पड़ेगा। अरे हमारे स्कूलों में लैब नहीं खुल रही है, हमारे स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं खुल रही है। इसके बारे में इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा। ये स्कूल है किसके? गांव के। और स्कूल की जमीन किसकी? गांव की। तो फिर हम अपने स्कूल को प्राइवेट नहीं होने देंगे। नहीं होने हमारा स्कूल हमारा ही रहेगा। और हाँ, अगर स्कूल के बाहर कोई आवारागर्दी करता मिलेगा तो उसके घुटने तोड़ देंगे। अपने लड़कों को इज्जत से रहना और इज्जत से बात करना सिखाओ, वरना तो ये कौम बर्बाद हो जाएगी। और हमारे गांव में एक लाइब्रेरी बनाएंगे। सभी गांव वालों को बुलाएंगे, सभी बच्चों को बुलाएंगे। जब हमारे ये बिगड़े हुए नौजवान शहीदों की, महापुरुषों की किताबें पढ़ेंगे तो उनका दिमाग बदलेगा और समाज के योगदान में भूमिका अपनी निभाएंगे। अरे मैंने तो इतने इंटरव्यू दे लिए, इतने टेस्ट दे लिए, इतने पेपर दे लिए, फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिली मास्टर जी। अरे बेटी नौकरी तो तब निकलेगी ना जब ये सरकार भर्तियां करेगी। 4 लाख पद खाली पड़े हैं अकेले हरियाणा के अंदर। स्कूल में पोस्ट खाली है, बिजली में पोस्ट खाली है, नहरों में पोस्ट खाली, हर महकमे में पोस्ट खाली है, लेकिन भरते नहीं। अब तो कोई मंत्री या उसका चेला लग्गा बग्गा गांव में आया तो उसको घुसने नहीं देंगे। इनके भरोसे तो बलनी बात। आज से मंत्रियों का पक्का बाइकआउट। पक्का बाइकआउट। और ध्यान से सुन लो, कोई जात या गोत की बात लेकर आए तो अपना एका पक्का कर लो। और पढ़नी बाको यह बात याद रखियो, जे खेती बिक गई तो तारी पढ़ाई भी नहीं बचेगी, कोई रोजगार भी नहीं बचेगा। या खेती के ऊपर तो खड़ी है सारी चीज, सारी अर्थव्यवस्था खेती पे खड़ी है। और होने के लग रहा संसद को बंधक बनाकर, संसद को बंधुआ बनाकर ये तीनों कानून ले आई सरकार। न किसी किसान से पूछा, न किसान के किसी संगठन से पूछा। काहे का कानून अंधेर करती है, दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी है। बिल्कुल कानूनों का गुलाम। अब तो कानून बन गए ना, हम क्या कर सकते हैं? अरे कर क्यों नहीं सकते बेटा? ये बैठी गांव की संसद, ये करेगी फैसला। जिस कानून में हमारा साझा नहीं, वो कानून हमारा नहीं। हम नहीं मानते ऐसे कानून को। पूरे देश में जो है इन कानूनों के खिलाफ किसान लड़ रहा है सड़कों के ऊपर उतरकर। हमारा गांव भी पीछे नहीं रहेगा। हम भी किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ अपने गांव की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई मतलब पूरे देश की लड़ाई, खेती को बचाने की लड़ाई मतलब देश को बचाने की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। और ये क्या सोचते हैं हमारे खून पसीने से बनाए इन सरकारी महकमों को कंपनी के हवाले कर देंगे? ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। देश का किसान लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहे हैं, सारे मजदूर इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। हमें भी जरूरत है, जैसे आजादी
आजादी, आजादी के परचम के तले, ये जंग है जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले, हम हिंद के रहने वालों की, महबूबों की मजदूरों की, आजादी के मतवालों की, तहखानों की मजदूरों की, ये जंग है जंगे आजादी, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।